हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर बात करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर क्लास 10th वाले बच्चों से इसके बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर दो मीडियम लिए गए हैं, एक तो एयर और दूसरा ग्लास। जो एयर है बच्चों वह रेयर मीडियम है और जो ग्लास है वह डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम जिसके बीच में खाली खाली स्पेस होता है, एयर के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लेकिन ग्लास के पार्टिकल्स एयर के मुकाबले नज़दीक नज़दीक होते हैं। तो जो लाइट होगी वह रेयर मीडियम में फास्ट मूव करती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ खुला खुला रास्ता मिलता है, और ग्लास मीडियम में उसकी जो स्पीड होती है वह डेंसर मीडियम होने के कारण कम हो जाती है। तो जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर जब वह लाइट एंटर करती है तो वह अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है। इसे हम इस डायग्राम के साथ क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ पर जो हमने ये रे ड्रॉ की है, ये है इंसिडेंट रे। जब भी कोई रेस आती है उसे कहा जाता है इंसिडेंट रे, और यह ग्लास स्लैब्स के बीच में एंटर करेगी। अगर दोनों मीडियम सेम होते तो ये स्ट्रेट जाना चाहिए था ऐसे। यहाँ पर बच्चों एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगी, यानी कि यहाँ पर जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे टकराई है सरफेस से, उसी पॉइंट पर 90 डिग्री की एक रे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो अब इंसिडेंट रे को देखें तो इसे सीधा जाना चाहिए था, जो बाद में डॉटेड किया, लेकिन ये क्या होगी, एक्चुअल में इसकी स्पीड कम होने के कारण ये थोड़ा सा अपने पाथ से बेंड हो जाती है, झुक जाती है, यानी कि ये नॉर्मल रे की तरफ हो गया, टुवर्ड द नॉर्मल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वह बड़ा होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होता है। इंसिडेंट रे की तरफ जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे की तरफ बनता है लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये बच्चों इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे जो बीच में है, और ये जो सीधी हमने खुद ड्रॉ की थी डॉटेड, ये नॉर्मल। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आगे ये पॉइंट है जहाँ पर ये लाइंस एंटर हो रही हैं सरफेस के साथ, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सभी सेम प्लेन पर हैं। नेक्स्ट लॉ इसका है द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो ये नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच वाला एंगल है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस लॉ में बताया कि रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि इसे हम साइन आई यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखेंगे जो कि इंसिडेंट रे की तरफ है, और दूसरे को साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को साइन आर जो कि रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बना हुआ है। ये आपस में इनकी रेशियो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।